बड़ी कामयाबी अभी कुछ देर पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस को लगी थी, जो हमने आप तक पहुंचाई भी थी कि बस स्टैंड के पास के एरिया में आईईडी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कल शाम को बरामद की थी और एक व्यक्ति भी बताया जा रहा है जिसे गिरफ्तार किया गया है और उसी की डिटेल की हम वेट कर रहे थे कि आखिर कौन वो व्यक्ति है, कहाँ का रहने वाला है और किस मकसद से वो आईडी लेके आया। हालांकि मकसद एक ही होता है कि कुछ ना कुछ दहशतगर्दी के दौरान दहशतगर्दी कुछ ऐसी की जाए कि लोगों को कुछ ना कुछ नुकसान किया जाए। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और डीजीपी और आईजीपी जम्मू यहाँ पर मौजूद थे और उनके द्वारा ये कहा गया है कि ये व्यक्ति जो है ये सोहेल नाम का है, कश्मीर का रहने वाला है, नसीम कॉलेज बताया जा रहा है चंडीगढ़ में, वहाँ पर ये पढ़ता है। ये डिटेल द्वारा उनके द्वारा दी गई और ये कहा गया है कि ये 6 से 6:30 के करीब जो है वो आईडी इससे रिकवर हुई है और बताया जा रहा है कि ये जो इसके द्वारा जो ब्लास्ट करने वाला था, ये 3 एरिया बताए गए हैं जो उसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन हुई है और जो उसने खुद अपने मुंह से बताया है कि 3 जो एरिया हैं वो हैं, एक तो रघुनाथ जो मंदिर है, रघुनाथ मंदिर है जम्मू का बड़ा फेमस है, उसको टारगेट रखा गया था। उसके साथ ही लगदत्ता बाज़ार की बात की जा रही है, उसे टारगेट रखा गया था। और तीसरी अगर बात की जाए तो तीसरा जो मकसद था उसका बस स्टैंड, क्योंकि अभी हालिया जो है उसकी इनाग्रेशन भी की गई है और साथ में क्योंकि पुराना जो जनरल बस स्टैंड है उसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है तो उसे भी टारगेट जो है किया गया था। और ये पूरा बताया जा रहा है कि इसे पाकिस्तान की तरफ से पूरी शय दी जा रही थी, फंडिंग भी वहाँ से आ रही थी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो इसमें चीज़ें जो रिकवर की गई हैं वो ये बिहार के कुछ एरिया बताया जा रहा है वहाँ से ये मंगवाई गई थी। और ये सीधा सीधा इनका ये कहना है कि ये काफ़ी ज़्यादा जो देखे जा रहे हैं इसके अब और भी खुलासे होने बाकी होंगे। जिस तरह से देखा गया था कि कल एक जिंदा आतंकवादी जो है वो पकड़ा गया था और उससे पहले भी एक जिंदा आतंकवादी को पकड़ा गया था। बड़े बड़े खुलासे और बड़ी बड़ी पकड़ अगर देखी जाए तो जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस एसओजी के द्वारा की जा रही है और पूरे काम जो दहशतगर्द यहाँ पर बुरा काम करना चाहते हैं उनसे पूरी तरीके से नाकाम किया जा रहा है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुनियादी तौर पे 3 बड़ी कामयाबियों का जिक्र किया जाएगा जो कश्मीर की तरफ से अनंतनाग पुलिस और जम्मू की तरफ से जम्मू पुलिस और साथ में सांबा पुलिस ने जो मिलकर के काम किया है। मगर सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एकदम ताज़ा जो ऑपरेशन जम्मू पुलिस ने किया है उसके बारे में आईजी साहब आपको ब्रीफ करें। जो बहुत बड़ी आईडी, जो आज एक बहुत बड़ा खतरा जो जम्मू शहर में टला है, उसके बारे में आईजी साहब जिक्र करें। बाकी 2 ऑपरेशंस का जिक्र मैं इसके बाद में करूँगा। पिछले 3-4 दिन से हम हाई अलर्ट पे थे। जनरल इंटेलिजेंस इनपुट्स थी कि पुलवामा ब्लास्ट की जो एनिवर्सरी है उसके मौके पे टेरर ग्रुप्स एक और बड़ा धमाका करना चाह रहे थे और इस बार जो धमाका है वो जम्मू शहर में होना था। इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे हर इम्पॉर्टेंट लोकेशन पे हमारी हाई अलर्ट थी, हर नाके को अलर्ट किया गया था। और कल रात दौराने चेकिंग और गश्त हमने एक सुहेल नाम के लड़के को गिरफ़्तार किया जो सस्पिशियस कंडीशन में वहाँ पे घूम रहा था। उसके हाथ में एक बैग थी और जब उससे पूछताछ हुई तो बैग से तकरीबन 6-6.5 किलो की एक बहुत बड़ी आईडी बरामद हुई जो एक्टिवेटेड नहीं थी। पूछताछ करने के दौरान उसने ये बताया कि वो नर्सिंग कॉलेज का स्टूडेंट है और चंडीगढ़ में पढ़ाई करता है और उसको पाकिस्तान से अल बदर तंजीम के हुक्मरान के ज़रिए मैसेज आया था कि उसको यहाँ पे एक आईडी प्लेस करनी है और वो इस आईडी को उसने 3-4 टारगेट्स दिए थे प्लेस करने के लिए, जिसमें रघुनाथ मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और लखदाता बाज़ार जो ज्वेलर्स की शॉप्स है जहाँ पे, उनमें से किसी एक लोकेशन पे उसने आईडी रखना था। पूछताछ के दौरान उसने और भी बताया कि इस आईडी को रखने के बाद उसने एक फ़्लाइट लेना था श्रीनगर के लिए और फ़्लाइट लेके श्रीनगर पहुंचना था जहां पे अथर शकील खान नाम का एक आदमी जो अलबदर तंजीम का ओवरग्राउंड वर्कर है, काफ़ी हाई रैंकिंग ओवरग्राउंड वर्कर है, उसने इसको रिसीव करना था
और उसके बाद ये एक्टिव हो जाता तंजीम के साथ। तो ये इसकी प्लान थी। इस काम की जानकारी चंडीगढ़ में एक और लड़के के पास थी जिसका नाम काजी वसीम है, उसको भी चंडीगढ़ से पिक कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। साथ ही साथ एक और साथी इनकी तंजीम से जुड़ा हुआ है जिसका नाम आबिद नबी है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो इस गिरफ्तारी से और इस आईडी की रिकवरी से, ये तकरीबन 6-6.5 किलो की आईडी है। अगर इसमें आरडीएक्स होगा, अभी इसकी पूरी जांच की जाएगी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा, तो ये बहुत बड़ा धमाका हो सकता था, काफ़ी जानो माल के नुकसान हो सकती थी, जिसको कि जम्मू पुलिस ने अवॉइड कर लिया है। साथ ही साथ कल देर रात की गश्त में सांबा के इलाके में झांग एरिया है जो कि रामनगर पुलिस स्टेशन के अंदर आता है, रामगढ़ पुलिस स्टेशन के अंदर आता है सांबा में। वहाँ जो गश्ती दल थे उसने 6 पिस्तौल और 15 छोटी आईडीज ये रिकवर किए। इसके अलावा जो है पिस्टल्स की एम्युनिशंस है, इस पे तफ्तीश जारी है और इसके जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस पे हम काम कर रहे हैं। मैं इसके जम्मू और सांबा पुलिस को कम्प्लीमेंट करते हुए और इनके सीनियर लीडर्स को कम्प्लीमेंट करते हुए बाकी 2 इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस की जानकारी आपको देना चाहता हूं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उसको वो नए नए चेहरे प्रदान करने की कोशिश में हमेशा रहते थे और पिछले कुछ अरसे में 1-2 ग्रुप ऐसे नए फ्लोट किए गए जिनके जरिए से जैश ए मोहम्मद जो कि पाकिस्तान का टेररिस्ट आउटफिट है, लश्कर तौयबा जो कि पाकिस्तान का टेररिस्ट आउटफिट है, वहाँ की सरजमीन से काम करता है, उस आउटफिट को लोकल कश्मीरी नाम देने के लिए इनकी की हुई आतंकी कार्रवाइयों को, दहशतवादी की कार्रवाइयों को लोकल नाम देने के लिए जहाँ पर नए आउटफिट जो है वो खड़े किए गए, उसमें टीआरएफ के नाम से एक आउटफिट आया, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर तौबा का एक फ्रंट है, लोकल नाम है। जितनी कार्रवाइयाँ लश्कर तौबा पिछले अरसे से कर रहा है वो वो टीआरएफ के नाम पे जहाँ पर ओन की जाती थी। उसके अलावा जैश ए मोहम्मद जो दूसरा ड्रेडेड टेररिस्ट आउटफिट है पाकिस्तान का, उन्होंने नए नए जहाँ पर ग्रुप खड़े करने की कोशिश की, जिसमें एक ग्रुप हाल ही में अगस्त 20 से एक्टिव हुआ लश्कर मुस्तफ़ा के नाम से। इनकी ट्रैकिंग कश्मीर की तरफ से काफ़ी लंबे अरसे से दोनों नए खड़े हुए ग्रुप्स की लीडरशिप की जा रही थी और कश्मीर की पुलिस, ख़ासतौर पे अनंतनाग की पुलिस ने जम्मू पुलिस के साथ मिल कर के इन दोनों ग्रुप्स की लीडरशिप को बेनकाब किया और दोनों के चीफ कमांडर जो हैं उनको पकड़ लिया गया है। उनमें से एक जो चीफ कमांडर है, इसका हदैतुल्लाह मलिक नाम है। हदैतुल्लाह मलिक जैश का, जैसे मैंने कहा कि जो लोकल आउटफिट लश्कर मुस्तफ़ा है उसको लीड कर रहा था और पिछले काफ़ी अरसे से वो एक्टिव था मिलिटेंसी रिलेटेड कार्रवाइयों में। काफ़ी लंबा अरसा OGW का काम करता रहा और उसके बाद एक्टिव मिलिटेंट बन के जैश के साथ, जैश के डायरेक्शन के ऊपर उसने नया एक आउटफिट तैयार किया। वो आउटफिट तैयार करने के बाद साउथ कश्मीर के एरिया में आतंकी कार्रवाइयाँ अलग अलग तरह की करता रहा और अभी इस ताक में था कि जम्मू के इस एरिया के अंदर अपना हाइड आउट, अपना अड्डा तैयार किया जाए ताकि आतंकी कार्रवाइयाँ कश्मीर के साथ साथ जम्मू के एरिया में भी की जा सकें। और उसके अलावा पाकिस्तान से जो हथियार अलग अलग जरिए से आते हैं, चाहे वो बॉर्डर से किसी मिलिटेंट्स के थ्रू आएँ, जो टनल्स खोदी गई उसके थ्रू भेजें, जहाँ फिर ड्रोन्स के ज़रिए से जो वेपन फेंके जाते थे उनको रिसीव करने का एक नेटवर्क जहाँ पर बनाया जाए और फिर उनको ट्रांसपोर्ट करके कश्मीर भी भेजा जाए। इसके साथ इसने एक और नेटवर्क खड़ा किया था जो पंजाब के साथ मिलके जो इसके साथी हैं उनके ज़रिए से बिहार से वेपन मंगवाने का नेटवर्क खड़ा किया था और बिहार से अभी तक 7 से ज़्यादा पिस्टल जो हैं वो लाए जा चुके हैं और अलग अलग
आतंकी कार्रवाइयों के लिए उनको आगे तकसीम किया गया। उसके अलावा एक नेटवर्क ऐसा भी बनाया जिसमें कुछ लड़के पंजाब में, कश्मीर बेस्ड लड़के जो पंजाब में अलग अलग जगह पे पढ़ते हैं, उनको शामिल किया गया और जब जब उनकी ज़रूरत पड़ती है किसी कार्रवाई के लिए जम्मू में या कश्मीर में या बाहर से वेपन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया। जैसे ये आईडी वाले केस में आपने देखा कि ये भी लड़का पंजाब में पढ़ रहा था, इसके साथी भी एक दो पंजाब में बेस बना के काम कर रहे थे, उन्हीं को इस्तेमाल करके छपरा बिहार से जो 7 पिस्टल लाए गए वो इसमें उसका खुलासा हुआ है। इसके अलावा आपको याद होगा कि 2018 में बहुत सारे आतंकी कार्रवाइयों में जैश ए मोहम्मद शामिल था। बहुत सारे दहशतगर्द पाकिस्तान की तरफ से एक टनल के ज़रिए से जहां पर आते थे और उस टनल के ज़रिए से जो आतंकी आते थे उनको रिसीव करने के लिए आशिक नेंगरू नाम का एक कश्मीरी दहशतगर्द आता था। ये उसका एसोसिएट रहा और किसी एक स्टेज के ऊपर आशिक नेंगरू को दिसंबर 19 के आसपास उसको जहां से टनल के ज़रिए से परिवार के समेत, जिस टनल से आतंकवादियों को लाया जाता था उसी टनल से परिवार समेत उसको निकाल के पाकिस्तान भेजा गया। आशिक नेंगरू अभी पाकिस्तान से पाकिस्तानी एजेंसियों के इशारे पर दहशतगर्दी को डायरेक्शन दे रहा है और दहशतगर्दी की लॉजिस्टिक और बाकी इंतजाम कर रहा है। इसके साथ साथ इस आतंकी को जो पाकिस्तान में हैंडल करने वाला आदमी है, जिसको अलियास डॉक्टर के नाम से जानते हैं, उसके कहने पर ये बंदा दिल्ली भी जाता है और दिल्ली में जाकर के हमारे NSA साहब अजीत डोवल साहब के जो जहाँ पर ऑफिस है उन एरिया की रैकी करता है, फिल्म बनाता है और वो फिल्म बना के पाकिस्तान अपने हैंडलर को भेजी जाती है। जिसका मतलब ये हुआ कि ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली के अंदर भी अपने टारगेट जिनको ये निशाने पे लाना चाहते थे, ख़ासतौर पे जैश ए मोहम्मद जिनको निशाने पे लाना चाहती थी, उनकी रैकी इनके ज़रिए से करवा रही थी और उस रैकी के बाद वहाँ पर भी इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ प्लान करने का मंसूबा पाकिस्तान की एजेंसीज ने, ख़ासतौर पे जैश ए मोहम्मद ने बना रखा था। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है जिसके चलते ये जो हदायतुल्लाह के पकड़े जाने के बाद इन चीज़ों का खुलासा हुआ। एक बैंक लूटा गया था नवंबर 20 में शोपियां के एरिया में, 60 लाख रुपए बैंक की कैश वैन जा रही थी, उसको रोक करके उससे कैश लूट लिया गया था। उसमें भी आतंकी इसके साथ जो शामिल थे वो आइडेंटिफाई हुए हैं और इसने माना है कि बैंक कैश की लूटिंग में इसी का हाथ था। इसकी निशानदेही पर अभी तक इसके 4 एसोसिएट पकड़े गए हैं, इसकी वाइफ भी उसमें शामिल है, बाकी टेररिस्ट एसोसिएट भी पकड़े गए हैं और पुलिस की बाकी की कार्रवाई अभी जम्मू कश्मीर में जम्मू ज़िला की पुलिस और अनंतनाग की पुलिस अपने DIG और IG की क़यादत में मिलकर के उस पर फर्दर जो इंटेरोगेशन का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है। दूसरी बड़ी कामयाबी जो हदायतुल्लाह के अलावा जो 12 और 13 की रात को जो दूसरा आतंकी पकड़ा गया है जिसका नाम जहूर है, जहूर आथर इसका नाम है, इसको खालिद भी कहते हैं और साहिल भी नाम है इसका। लश्कर तौबा के फ्रंट को जो रन कर रहा था TRF को, ये TRF का चीफ था। ये भी बहुत लंबा अरसा पहले खुद OGW के खाते में काम करता रहा। इसकी बड़ी बात यह है कि ये बहुत पुराना ट्रेंड मिलिटेंट है। 2002 में ये हिजबुल मुजाहिदीन के साथ काम करता था, जहां से बॉर्डर पार गया था, बॉर्डर पार जाके पाकिस्तान में ट्रेनिंग हासिल करी थी और जब वापस लौट के आया था तो 5 फॉरेन टेररिस्ट रजौरी के रूट से लेकर के जब वापस आया था। उसके बाद ये लगभग 5 साल एक्टिव रहा और 2006 में इसने सरेंडर कर दिया था और सरेंडर करने के बाद ये आराम से बैठा था, मगर इसकी एक्टिवेशन 2019 के अंदर दोबारा होगी और 2019 के अंदर जो इसके हैंडलर पाकिस्तान में बैठे जो जानते थे इसका पोटेंशियल क्या है, उन्होंने इसको नया आउटफिट जो बनाया TRF, उसकी जो कमांड उसके हाथ में दी और TRF के चीफ का भी ये काम कर रहा था। इसने अपना काफ़ी बड़ा नेटवर्क कश्मीर के अंदर पैदा कर दिया, जिसमें से 8 लोगों की पहचान अभी तक हो चुकी है। उसमें से कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं, उनकी इंटेरोगेशन कश्मीर वाली साइड पे शुरू हो चुकी है और ये जब पकड़ा गया क्योंकि इसको सरेंडर मिलिटेंट होने के नाते इसके ऊपर कोई शक नहीं था,
इसकी जो अभी तक की जो इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, कुलगाम में 3 बीजेपी के जो एक्टिविस्ट हैं उनको मारा गया था, उसमें इसकी शमूलियत थी, जो खुद उसमें शामिल था। उसके अलावा कुकरनाग एरिया में पुलिस के एक जवान को हलाक किया गया था, उसमें भी ये शामिल था। इसकी पूछताछ अभी काफ़ी शिद्दत से जारी है और मैं ये समझता हूँ कि जिस लेवल पे ये ऑपरेट कर रहा था, इसकी काफ़ी सारी और आतंकी गतिविधियों का पता इसमें से चलेगा। सो आपके सामने 3 बड़े ऑपरेशंस का खुलासा हुआ, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद का फ्रंट लश्कर-ए-मुस्तफ़ा, लश्कर-ए-तौबा का फ्रंट TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट, और इसके साथ एक और नया आउटफिट जिसको पाकिस्तान फिर से सक्रिय करने की कोशिश में है, जिसको अल बदर कहते हैं। अल बदर का, जिसने आईडी जहां पर ला के जम्मू शहर में किसी भीड़ वाले इलाके में लगाने की ताक में थे, उससे पहले ही पुलिस ने उसको पकड़ लिया, जिससे बहुत बड़ा हादसा टल गया। पिछले 2 रोज़ से हम लोग बहुत बड़ी अलर्ट साउंड करके चल रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस बात की अलग अलग एजेंसी से और पुलिस के जरिए से रिपोर्ट आ रही थी कि ये कोई ना कोई बड़ी जो कार्रवाई आज के दिन, पुलवामा के अटैक के दिन, दूसरी एनिवर्सरी के दिन कहीं ना कहीं अंजाम देंगे। मैं मुबारकबाद देता हूँ अपनी पुलिस को और अपने उन सब मेंबर्स को जिन्होंने इन ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। बहुत बड़ा हादसा होने से रोका और 2 चीफ कमांडर्स को पकड़ा, जिन्होंने बहुत सारी आतंकी कार्रवाइयाँ पहले करी हैं और बहुत सारा नेटवर्क उनका जो है उसको बस्ट किया गया है और ज़्यादा एसोसिएट्स और ज़्यादा उनकी आतंकी कार्रवाइयाँ सामने आने का अनुमान है। बहुत बहुत शुक्रिया।